स्पेडियम ऑन वेपर प्रेशर और इससे रिलेटेड जो एक लॉ है राउल्स लॉ उसको डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर क्या होता है इसको पहले कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कंटेनर है। कंटेनर को हमें इसको कवर करके रखना है। इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ अदर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ओके, इस कंटेनर में हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे, सॉल्वेंट कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या फिर कुछ हीट सप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होता है। इवापोरेट होके ये वेपर फॉर्म करेगा, वाटर का वाटर वेपर फॉर्म करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। वाटर का वेपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद ये जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, ये सबका एनर्जी जब कम हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाती है मॉलिक्यूल्स, ये कंडेंसेशन करता है। कंडेंस होके ये अगेन ये वेपर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। जब हम लिक्विड को वेपोराइज करते हैं तो वेपोराइजेशन भी होगा और आफ्टर सर्टेन टाइम वो वहाँ पे कंडेंसेशन भी प्रोसेस होगा। ओके, तो अगर जिस पॉइंट पे वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन हो जाएगा, ओके, ये फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस दोनों कांस्टेंट फ्लो और प्रोसेस रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है, ये वेपर जो प्रेशर, ये वेपर जो प्रेशर इसके वाटर के सरफेस पे या सॉल्वेंट के सरफेस पे एक्सर्ट करेगा उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ओके, तो ये जो वेपर जो फॉर्म हुआ है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ एन लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ एन सॉल्वेंट, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर of the liquid at a particular temperature in a state of dynamic equilibrium is called vapor pressure. एट दैट टेम्परेचर, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा। ओके, जिस पॉइंट, ओके, जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन किया है उसी टेम्परेचर, उसी पॉइंट पे ये वेपर मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ एन लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर। ओके, फॉलोइंग टू फैक्टर, यहाँ पे हम टू फैक्टर की जगह थ्री फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। थ्री फैक्टर मेनली ये टू फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक अनदर फैक्टर भी होता है, ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जैसे कि हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर को कवर ही रखना होगा, कवर नहीं रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होकर ऊपर उठ जाएगा, फिर प्रेशर एक्सर्ट करेगा बट उस प्रेशर को हम मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमको कंटेनर को कवर रखना होगा। कंटेनर क्या होगा, एक लीड के हेल्प से हम कंटेनर को कवर करेंगे। ओके, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पहले वेपर फॉर्म होगा, फिर कंडेंस करेगा, तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होता है तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएगा।
इजीली क्या करेगा, इवापोरेट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो फिर वो टाइम लगेगा ये ब्रेक होने में, ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना होगा इसको ब्रेक करने के लिए, और ये लेट से इवापोरेट करेगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स जो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, उसके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो इजीली इवापोरेट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर वो लेट से इवापोरेट होगा। तो इसलिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वेपर प्रेशर अल्कोहल का हमेशा ज़्यादा होगा वाटर के कंपेयर में। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, मोर एंड मोर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, मोर एंड मोर वेपर फॉर्म होगा, मोर एंड मोर वेपर फॉर्म होगा तो प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा और उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सरफेस एरिया को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इस कंटेनर के कंपेयर में अगर हम कोई बड़ा कंटेनर लेते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, तो मोर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो अगर कोई हम कंटेनर में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट लेते हैं, एक से ज़्यादा, जैसे इसमें हम अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट है इसमें। ओके, कंपोनेंट ए को हम सॉल्वेंट मान सकते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी है, कंपोनेंट बी को हम सॉलिड मान सकते हैं। सॉलिड मान लो कि हम अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल, और सॉल्वेंट हम वाटर ले सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट अल्कोहल है। जब हम इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इवापोरेट होके वेपर फॉर्म करेगा। ओके, तो वेपर फॉर्म करेगा और एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, मीन्स पहले वेपराइज होगा फिर कंडेंसेशन भी होगा, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जब प्रोसेस इक्वल हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे, इस सॉल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। सो द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू partial pressure of A plus partial pressure of B, partial pressure of B। इस कंटेनर में टू डिफरेंट कंपोनेंट है A एंड B। ओके, इस कंटेनर में टू डिफरेंट कंपोनेंट है A एंड B। ओके, दोनों मॉलिक्यूल्स ही वोलाटाइल है, दोनों ही इवापोरेट होके वाटर वेपर फॉर्म करेगा और अल्कोहल का वेपर फॉर्म करेगा। दोनों ही वेपर लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी को हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। टोटल प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टू डिफरेंट कंपोनेंट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से, अगर कंपोनेंट का टाइप ए है तो उसका प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और कंपोनेंट बी का जो कंपोनेंट बी पार्टिकल्स का जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के सरफेस पे जो एक्सर्ट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वेपर प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होगा। इस केस में हम देखें दोनों ही कंपोनेंट के वोलेटाइल है, वाटर भी वेपर फॉर्म करेगा और अल्कोहल भी वेपर फॉर्म करेगा। अगर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो उस केस में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, सबसे पहले नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो इवापोरेट नहीं करेगा, which do not undergo evaporation, which do not undergo evaporation, जो इवापोरेट नहीं होगा उस टाइप को सॉल्यूट को, उस टाइप के कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। एक कंटेनर है,
इस कंटेनर, ये कवर कंटेनर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल हम कुछ अमाउंट वाटर लेते हैं, वाटर इज ए सॉल्वेंट। ओके, इसमें कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं। सॉल्ट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट है, सॉल्ट है सॉल्यूट। तो सॉल्ट क्या करेगा, वाटर का जो सरफेस है, वाटर के कुछ सरफेस पे ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर जाएगा, वो कवर हो जाएगी किसी सॉल्ट पार्टिकल से। वाटर का कुछ सरफेस एरिया सॉल्ट से कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इनिशियली ये पूरे एरिया से वाटर इवापोरेट हो रहा था, अब कुछ एरिया सॉल्ट से कवर हो गया, तो उतना एरिया ब्लॉक हो गया, तो उस एरिया से वाटर इवापोरेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इनिशियली ओनली वाटर था तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट पहले जाता था, जैसे ही इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया सॉल्ट कवर कर ले रहा, कुछ एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कवर कर ले रहा, उस एरिया से वाटर का इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, उस एरिया से सॉल्वेंट का इवापोरेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब कम वेपर फॉर्म होगा, कम वेपर फॉर्म होगा तो कम वेपर ही इसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर अल्टीमेटली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के केस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा, इनिशियली ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स था, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कारण जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा था उसको हम बोल रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अब वाटर प्लस सॉल्यूट सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन हो गया, तो वेपर सॉल्ट ऐड करने के साथ ही कुछ एरिया ब्लॉक हो गया, जिसके कारण ये जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। ये जो फ्रेंच एक केमिस्ट है एफ राउल्ट, ये वेपर प्रेशर पर बहुत सारे सॉल्यूशन का स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट्स का स्टडी किया था, उसी के बेसिस पर एक जनरलाइजेशन, एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट देते हैं, उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स जो साइंटिस्ट एफ राउल्ट एक फ्रेंच केमिस्ट है, वो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिलेशन को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी बेसिस पे एक कंक्लूजन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, according to him, vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of that component at a particular, at a constant temperature। कहने का मतलब है वेपर प्रेशर, अगर एक कंटेनर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अगर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, मान लो वाटर, वाटर इज ओनली प्रेजेंट है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, प्रेशर वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू हिम द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट at a given temperature is equal to mole fraction of that component in a solution। ठीक है, ये एक अनदर स्टेटमेंट है। अगर इस केस में टू डिफरेंट कंपोनेंट है, वाटर के साथ मान लो कि अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे वेपर फॉर्म करेगा, और वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, उस केस में वेपर प्रेशर
of this alcohol, vapor pressure or partial vapor pressure of this alcohol is also directly proportional to the mole fraction of alcohol. ओके सो इस एक्सप्रेशन में एक हम जनरल एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, यहाँ पे टू डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज होगा के। ओके, इफ ये xi इज इक्वल टू 1 होता है, उस केस में pi इज इक्वल टू k होगा। xi इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में प्योर 100% वो प्योर होगा, ओनली प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। प्योर के केस में 100% वो प्योर के केस में, तो ये pi को हम pi नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के। ठीक है, जब xi इज इक्वल टू 1 कब होगा? xi यहाँ पे ये xi क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, सॉरी, मोल ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट A। ठीक है, ये xi 1 कब होगा? जब ये वैल्यू 0 होगा, तभी ये एक दूसरे के साथ कट करके 1 वैल्यू होगा। कब ये वैल्यू 1 होगा? जब इस कंटेनर में ओनली 1 कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, तो दूसरा कंपोनेंट का मोल वैल्यू अगर 0 होता है, तो उस केस में ही ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट, यहाँ पे ओनली 1 काइंड ऑफ कंपोनेंट है, तो वो प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट के केस में ये वैल्यू pi इज इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन, जैसे कि सॉल्यूशन में कंटेन है टू डिफरेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। ठीक है, ये कंटेनर क्लोज्ड है। ओके, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ये क्या हो गया? pi इज इक्वल टू pi नॉट एंड जीटा है, जीटा i, ये chi शाई ऐसे ही कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर इस सॉल्यूशन में टू डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये टू डिफरेंट कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कितना हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लाई वैसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली फॉर component B, partial pressure of component B is equal to vapor pressure of component B in pure state multiplied by mole fraction of component B. So the vapor pressure due to these two components will be equal to P total. P total को हम बोल सकते हैं vapor pressure of solution. This is equal to PA plus PB. This is equal to P naught A zeta A plus P naught B zeta B. Okay. यहाँ पे टू डिफरेंट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी होता है। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन xa is equal to 1 minus xb, यहाँ से भी एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, p नॉट a 1 minus p नॉट b, यहाँ से क्या हो जाएगा? p नॉट a p solution
is equal to PA1 minus P plus P naught P। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P naught A यहाँ से ये दो टर्म कॉमन निकालते हैं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P naught A प्लस XB P naught B माइनस P naught A। ये एक्सप्रेशन हो गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज, ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक एक्सप्रेशन। तो नॉन वोलेटाइल जो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर और वोलेटाइल सॉल्यूशन के केस में रॉल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये जो टू डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, टू डिफरेंट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अगर वो कम्प्लीटली मिक्सिबल है एक दूसरे के साथ, वो अगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, उसी केस में ये रॉल्स लॉ वैलिड होगा। कब वैलिड होगा, जब वो कम्प्लीटली मिक्सिबल होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे कंपोनेंट ए जो है वो वोलेटाइल है, कंपोनेंट बी होगा नॉन वोलेटाइल। हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, ये है वोलेटाइल और ये है नॉन वोलेटाइल। एक कंटेनर है, यहाँ पे टू डिफरेंट कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर फॉर्म होगा, वो ए और बी, यहाँ पे कंपोनेंट ए और बी है, बट बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपर फॉर्म नहीं करेगा, ये वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो वेपर किसकी वजह से होगा, ओनली ए के कारण होगा। तो इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द solution is only due to the vapor pressure of solvent A। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को अगर हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट है ए और बी, बट बी वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसके कारण होगा, सॉल्वेंट ए के कारण। तो फ्रॉम राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ए, इट इज इक्वल टू vapor pressure of component A in pure state multiplied by mole fraction of component A. Okay, so this can be write as P naught A, x A को 1 minus x B लिख सकते हैं, ठीक है। so PS इसको इधर लेके डिवाइड कर देते हैं, P naught A is equal to 1 minus। इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। ये था एक्सप्रेशन, एक्स बी को इधर लेके जा रहे, ये वाला एक्सप्रेशन इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा पी नॉट ए पी ए माइनस पी एस। इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये हो गया वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो कंपोनेंट प्रेजेंट है पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ vapor pressure, and P naught A minus PS divided by P naught A is called relative lowering of vapor pressure।
And from this expression, it is clear that the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the component. Okay, relative lowering of vapor pressure only depend on the mole fraction of solute particles, or we can say the amount of the solid particle, moles of the solid particle, mole fraction of the solid particle. It means this lowering of vapor pressure is only depend on amount of the particles, not on the nature of the particles. So it is an this type of property is called the colligative property. Colligative property. So the relative lowering of this vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solid. This properties, this relative lowering of vapor pressure is this property is depend only on the nature of the, not depend on the nature of the particles. It only depend on amount of the particles. This type of properties is called the colligative property. So the relative lowering of vapor pressure is one kind of colligative property. That's all for this class. We will discuss the rest of the part in next video. Thank you.